फोटो अपॉर्चुनिटी की तस्वीरें भी अब कुछ देर में हमारे सामने होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप हैदराबाद हाउस में देख सकते हैं। जब भी कोई दूसरे देश का जो प्रतिनिधि है, जो अगुवा है, वो पहुंचता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहीं पर बैठक होती है और दोनों देशों के जो ध्वज होते हैं वो आपको इसी रूप में वहां पर सज्जित दिखते हैं। दोनों देशों की दोस्ती, साझेदारी को आगे ले जाने वाली ये जगह जहां पर बस कुछ देर में अब ये बैठक शुरू होनी है। सुमित, क्या रूसी राष्ट्रपति का काफिला वहां पर पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि काफिला अंदर जा चुका है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ी देर में और भी जानकारी इसमें मिलेगी। श्वेता, ये भी कि देखिए फोटो अप हो गया है, कई चीजों के ऊपर बातचीत शुरू होगी। 11:50 टाइम था, लेकिन शायद थोड़ा सा डिले है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि करीबन 1:50 पर ज्वाइंट स्टेटमेंट होगी, लेकिन करीबन 1 से 2 घंटे का जो समय होगा उसमें दोनों नेताओं के बीच में, दोनों आप कह सकते हैं कि लीडर्स के बीच में बातचीत होगी। कई डेलीगेट्स भी उनके साथ बैठे होंगे, कई दूसरे उनके साथ अधिकारी बैठे होंगे। वो बातचीत पहुंच गए हैं, व्लादिमीर पुतिन वहां पर पहुंच गए हैं और इस समय टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करते हुए। और फोटो आपकी ये तस्वीरें जो लंबे समय तक इस दौरे को, इस बातचीत को, आज जो भी साझा बयान आता है उसको रेखांकित करेंगी। ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब व्लादिमीर पुतिन ने भी कुछ हैदराबाद हाउस की ओर इशारा करते हुए कुछ कहा है। प्रधानमंत्री ने अपना सर हिलाकर इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाया है और दोनों जो एक पल का भी विराम नहीं लेते हैं, जब बातचीत दोनों चलते चलते करते रहते हैं, उसी क्रम में अभी भी देख रहे हैं। जी, आप इसका मतलब दोनों अंग्रेजी में अच्छी खासी बातचीत कर सकते हैं। दुनिया में जब वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं तो इंटरप्रेटर इस्तेमाल करते हैं, बट दोनों लीडर्स अच्छी खासी अंग्रेजी कार में बैठ के गए हैं। अगर वहाँ कार में खुद बैठ के गए हैं, बट आपको ध्यान होगा पुतिन ने कहा भी था कि मोदी जी से बात करने के लिए मुझे किसी इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी, हाँ राइट। सारे नेता समय समय पर बोलते रहे। ट्रंप ने भी कहा था कि अच्छे से समझते हैं, लेकिन नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन पहले तो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं और मेरा मानना यह है कि पिछले 20 साल में वो हिंदी भी बहुत अच्छी समझते हैं। आपके मुंह में 100% समझते हैं। कुड बी बिकॉज लैंग्वेज में उनकी देखो ना, जर्मन और कुछ फ्रेंच लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, रशियन की कंप्लीट, मतलब से ये उम्मीद करना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हिंदी भाषा का कुछ ज्ञान उनको होगा। 100% मैं मतलब तो अब भीतर दाखिल हो गए उस कमरे के, उस कक्ष की तरफ प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन, जहां पर ये बातचीत आगे होनी है। हैदराबाद हाउस की बाहर की ये तस्वीर और भीतर की वो तस्वीर जहां पर अभी अभी दोनों नेता, दोनों वैश्विक नेता दाखिल हुए हैं, जहां आगे उनका अपना अपना प्रतिनिधिमंडल भी दोनों देशों का साथ में रहता है। जब इन दोनों की बातचीत होनी है तो वो दोनों पूरे प्रतिनिधिमंडल साथ में रहेंगे और आगे बातचीत को बढ़ाया जाएगा लगभग 1:50 पर, यानी कि अभी से समझ लीजिए, मतलब जितनी देरी से अभी जो मुश्किल से 10 से 15 मिनट की देरी से कार्यक्रम चल रहा है, उसके हिसाब से लगभग 2 बजे के आसपास आप उम्मीद कीजिए कि क्या बातचीत हुई है, उसके जो बिंदु जो देश के सामने रखने हैं, दुनिया के सामने रखने हैं, उनका जिक्र हमारे सामने एक मोटे तौर पर आ जाएगा। जिसके बाद वो जो व्यापारिक और बिजनेस की जो मीटिंग्स होनी है वो सारी होंगी। लेकिन अभी 2 देशों के बीच की बात, जिसमें कम से कम जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां पर रहेंगे, फॉरेन मिनिस्टर होंगे हमारे। इसीलिए जब इस चर्चा की बात हो रही है और भारत में सबसे ज्यादा उत्साह अगर दिखता है कि ब्रह्मोस एनजी को लेके, S-500, S-400 की बची हुई स्क्वाड्रन्स को लेकर, या फिर Su-57 को लेकर, या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, ग्रुप कैप्टन पांडे, वो सारी चीजें मैं एक आपसे एक सैनिक के नाते जानना चाहती हूँ कि जब हम इन रूसी मशीन्स की बात करते हैं, दुनिया भर के उन तमाम विमानों, ऐसा नहीं है कि चॉइस नहीं है, चॉइस और भी देशों का है, बाकी सारे देश भी ऑफर कर रहे हैं, पर अगर Su-57 पर बात आगे बढ़नी है तो क्यों? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है मुकाबला। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? F-35 और Su-57, इसके अलावा और भी जहाज हैं, लेकिन 2 मुख्य हैं जिस पर पूरे सभी लोगों का, दर्शकों का निश्चित रूप से ध्यान होगा। F-35, जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया कि एक जहाज F-35 खरीदते हैं, उसके बदले आप 2 Su-57 खरीद सकते हैं। हमारा देश जो है अभी डेवलपिंग कंट्री है, बहुत ज़्यादा हम पूंजी लगाएंगे तो हमारे बाकी प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे। दूसरी बात, F-35 के चैलेंजेस बहुत हैं
कि उसके रख रखाव की मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। त्रिवेंद्रम में जहाज कितने दिन खड़ा रहा, किस प्रकार से उसको ले जाया गया, वो सबको हमें पता है। तो क्या हम F-35 रिलाई कर सकते हैं? तीसरी बात, जो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है, मतलब आप क्या स्वच्छंद होंगे F-35 लेके? क्योंकि अमेरिका का कंट्रोल हमेशा रहता है, जो साउथ कोरिया है वो भी परेशान है, जापान परेशान है कि जो जब चाहे तब जो है वो, मतलब आपको कोई ऑपरेशनल एक्टिविटी करते हैं तो अमेरिका का उसमें कहीं कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए। तो Su-57 के साथ 3 महत्वपूर्ण, एक तो हमने जैसे कहा ऑपरेशनल ऑटोनॉमी बिल्कुल होगी, नंबर 1। नंबर 2, वो एक स्टेल्थ जहाज है, निश्चित रूप से जहां एवियोनिक्स और टेक्नोलॉजी के मामले में F-35 20 है या 19 है। जहां तक बात है कि स्टेल्थ के मामले में, स्टेल्थ में कहा जाता है कि जो स्टेल्थ एलिमेंट है F-35 का वो भी बेहतर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज सुपर क्रूज, यानी कि 1.3 मैक आवाज से 1.3 गुना स्पीड आपकी जा रही है, तो आपको रीड की आवश्यकता नहीं, यानी कि आप जो है सामान्य इंजन के कॉन्फ़िगरेशन के साथ उड़ सकते हैं। तो ये एक बताता है। और तीसरी बात, मैन्युअलिटी, बहुत चपलता, जो जहाज एक रोल से दूसरे रोल में स्विच ओवर करना, ये महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, हमारे पास ऑलरेडी 30% Su सीरीज के इकोसिस्टम डेवलपमेंट का, मेंटेनेंस का ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट मेनस्टे है सर, है, इकोसिस्टम है, तो ये बड़ा आसान होगा हमको स्विच ओवर करना कि इसमें आगे। इसके अलावा और हमारी जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का। जिस प्रकार से हमारे इतने लंबे समय से हम प्रयास करते रहे कि हम एक अपना खुद का फाइटर का इंजन बना सकें, उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक कदम होगा कि हम जान जाएंगे कि क्या कैसे क्या करना है। साथ में आगे का जो नेक्स्ट वेरिएंट होगा उसको बनाने के लिए भी दोनों देश ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि इस समय वर्तमान में रशिया, देखिए हमारी 2 बैटरीज बची हुई हैं जो कि हम वेट कर रहे हैं S-400 का। क्यों? क्योंकि वहां का जो प्रोडक्शन लाइन है डिफेंस प्रोडक्शन की, वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जबरदस्त प्रभावित हुई है।